श्री गणेश जी महाराज व लक्ष्मी मैया की जय। सरस्वती मैया की जय। ओम नमः शिवाय। आज सोमवार है। भोलेनाथ माँ पार्वती की जय जयकार है। प्रेम और भक्ति से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। विष्णु भगवान लक्ष्मी मैया की जय। आज सोमवार की बात है। ओम नमः शिवाय बोलना, भोलेनाथ का जय जयकार करना, सबसे बड़ी यही कथा मन में हो और करें। आज भोलेनाथ के रुद्र अवतार हनुमान जी पर लिखी हुई एक कहानी से लिखी है प्यारी कविता है और कहानी भी है। समझकर कहीं भोलेनाथ की याद कर लें और कहीं हनुमान की जय जयकार, बस सब साथ है। तो आज लंका में हनुमान, लंका में हनुमान आ गए हैं। एक चोटी पर चढ़कर हनुमान जी ने चारों ओर देखा। अत्यंत मनोरम दृश्य था। गोधूली वेला थी। सोने की लंका मोतियों और तरह तरह के रत्नों से जगमगा रही थी। चारों ओर कड़ा पहरा था। भीतर जा पाना दुष्कर था। हनुमान जी वहीं पर रुक कर सूर्यास्त की प्रतीक्षा करने लगे। सीता को ढूंढने के साथ साथ वह लंका की हर बार अच्छे से जान लेना चाहते थे। शाम ढलने के साथ ही उन्होंने अपना लघु रूप बनाया और लंका के द्वार पर पहुंचे। लंका की अधिष्ठात्री देवी, लंका में वो राक्षसी लंकिनी द्वारा पर पहरा दे रही थी। उसने हनुमान जी को देखकर रोका। वह पहले ब्रह्मा के अधिष्ठान की संरक्षिका थी। अंजलि नंदन, ऐसे इतने कठिन हिंदी आती नहीं, मान लेना। पर महत्वपूर्ण पद से उसे दंभी और हठी बना दिया था। परिणाम स्वरूप वह दूसरों के अवमानना तिरस्कार करने लगी। ब्रह्मा जी को जब इस बात का पता चला तब इन्होंने उसे राक्षसों की संरक्षिका बनने का श्राप दिया। लंकिनी को अपने भूल का एहसास हुआ और उसने ब्रह्मा से श्राप वापस लेने की प्रार्थना की। श्राप वापस लेने की जगह उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया कि एक बंदर के द्वारा हटाए जाने पर, ब्रह्मा जी ने कहा कि एक बंदर के द्वारा हटाए जाने पर वह श्राप से मुक्त हो जाएगी।
लंकिनी ने हनुमान जी से कहा, पूछा, तुम कौन हो? मेरे यहाँ होते हुए तुम भीतर जाने की चेष्टा कैसे कर सकते हो? तो हनुमान जी ने अपनी अस्तियत नहीं बताया। हनुमान जी ने अपनी जो और बातें थी वो नहीं बताना चाहते थे। उन्होंने कहा कि वे एक यात्री हैं और लंका की सुंदरता देखता था। लंकिनी को उसकी बातों पर विश्वास नहीं था, इसीलिए उसने कहा, भीतर जाने से पहले तुम्हें मुझसे युद्ध करके मुझे हराना पड़ेगा। आओ लड़ो मुझसे। लंकिनी बहुत बड़ी थी, उसकी काया विशाल थी। हनुमान जी ने भी उसी के समान अपना रूप बनाया और फिर उसे जोर से एक घुसा मारा। घुसे के वार से लंकिनी कांप उठी। उसने हनुमान जी को पहचान लिया और कहा, हे बहादुर बंदर, मुझे क्षमा करो। मैंने तुम्हें पहचानने में देर करी। ब्रह्मा जी ने मुझे पहले ही बताया था कि जब एक बानर तुम्हें हराएगा तब तुम्हारी श्राप की अवधि समाप्त हो जाएगी और समझना कि रावण का अंत निकट आ गया है। अब मैं समझ गई हूँ कि तुम उसी उद्देश्य से आए हो। तुम सफल हो। यह कहकर वह अदृश्य हो गई। वह लंकिनी वहां से ये सब कहकर चली गई। हनुमान जी ने लंका में प्रवेश किया। जय श्री राम, जय हनुमान। घूम घूम कर चारों ओर का हाल लिया। हर जगह सीता माता को ढूंढा। रावण के शयन कक्ष में भी गए। एक कमरा छान मारा। मंदोदरी तथा स्त्रियों के रहने की जगह देखी। राक्षसों के घर देख डाले, पर सीता न दिखी। कहीं सीता माँ दिखी नहीं। थोड़ी देर बाद उन्हें राम नाम लिखी एक कुटिया दिखाई दी। क्यारियों में तुलसी का पौधा, तुलसी माँ की जय जयकार तथा सुभाषित पुष्प थे। एक छोटा सा मंदिर भी था। लंका की बात है ये। लंका में हनुमान पहुंचे हैं और ये लंका में ही दिख रहा है कि एक कुटिया भी बनी हुई है। तुलसी के पौधे चमक रहे हैं। एक छोटा सा मंदिर भी था। वो हनुमान जी को राक्षसों की नगरी लंका में यह सब देख बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने इसका रहस्य जानने के लिए एक ब्राह्मण का रूप धरा। अब हनुमान जी छोटे से बंदर बने। अब वापस जब ये लंका में एक छोटा सा मंदिर भी दिखाई दिया
तुलसी माँ भी दिख रही तो हनुमान जी ने एक ब्राह्मण का रूप धरा और राम राम करने लगे। तभी उनकी मुलाकात रावण के छोटे भाई विभीषण जी से हुई। वह अपनी कुटिया के बाहर टहल रहे थे। आए उससे बातचीत की इच्छा से हनुमान जी ने पास जाकर कहा, जय श्री राम। आश्चर्यचकित विभीषण जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया विभीषण जी ने। और हनुमान जी ने तो ब्राह्मण का रूप धरा हुआ है, तो आश्चर्यचकित विभीषण जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। और फिर वे बोले, फिर वे कौन है, पूछा कौन है तथा क्या प्रयोजन है, यह जानना चाहा। पूछा। विभीषण जी को राम भक्त जानकर हनुमान जी ने कहा, भाई आपको तो पता है ही कि रावण सीता माता को हर लाया है। मैं राम का दूत हूँ और उनसे मिलना चाहता हूँ। दोनों में बातचीत हुई, प्रेम हुआ। विभीषण के मन में राम का भाव मन में था। हनुमान जी से बात करने के बाद दिल में राम आ गए। ओम नमः शिवाय। दोनों की बातचीत हुई और विभीषण ने उन्हें सीता का पता बताया। हनुमान सीता से मिलने अशोक वाटिका पहुंचे और एक वृक्ष पर छिपकर बैठ गए। कुम्हलाते हुए सीता अशोक वृक्ष के नीचे बैठी थी। थोड़ी सी देर बाद रावण कई राक्षसियों के साथ आया। उसने तरह तरह से सीता को फुसलाने की चेष्टा की, पर सीता की दृढ़ता और पवित्रता के सामने हार कर लौट गया। राक्षसियों ने भी सीता को भयभीत करने का बहुतेरा प्रयत्न किया, पर सफल न हो पाई। त्रिजटा तथा अन्य राक्षसियों के जाने के बाद हनुमान जी ने सीता को राम की पूरी कथा पेड़ के ऊपर बैठे बैठे श्री राम जय जय राम गाते रहे, सुनाई। बैठे बैठे बोलते रहे और अंत में राम की दी हुई मुद्रिका अंगूठी दिखाई। सीता ने मुद्रिका पहचान तो लिया, पर हनुमान जी पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि जानती नहीं थी सीता माँ हनुमान जी को। उन्हें यह भी राक्षसों के कोई चाल लगी, तो हनुमान जी ने भांति भांति से उन्हें विश्वास दिलाया। तब जाकर उन्हें हनुमान जी पर विश्वास हुआ। हनुमान जी ने नतमस्तक होकर कहा, माते आप मेरे कंधे पर बैठ जाइए। मेरा अहोभाग्य होगा जो मैं प्रभु राम के पास आपको ले जाऊं।
राम जी ने भी मना किया था कि खाली सीता की खबर लाना, और सीता माँ ने कहा, हनुमान, मुझे तुम्हारी भक्ति और निष्ठा पर शंका नहीं है, पर विवाहिता होने के कारण मेरा इस प्रकार राम के पास जाना उचित नहीं होगा। प्रभु राम स्वयं यहाँ आकर रावण को मारकर मुझे ले जाएंगे। यह कहते कहते सीता खुशी से क्योंकि रो रही थी, सीता माँ दुखी थी, उदास थी। अब हनुमान जी की बातें सुनकर, उनका विश्वास सुनकर सीता माँ का चेहरा प्रसन्न हो गया। उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। सीता माता ने दर्शन कर लेने के बाद हनुमान जी ने मन ही मन विचारा कि अब तो युद्ध होना निश्चित है। युद्ध में विजयी होने के लिए यहाँ की संरचना, वहाँ की जगह, हालात जानना आवश्यक है तथा यहाँ के मजबूत सुरक्षा चक्र को तोड़ना भी आवश्यक है। वाटिका ने फलों को देखकर हनुमान जी को जोरों की भूख आ गई। भाई भूख तो लगेगी ही। किस किंधा से चले थे। जब जामवंत जी ने कहा था आने की, तब से लेके लंका तक अकेले हनुमान छपक निकल के आ गए हैं। पानी तो, खाने की बात तो दूर, पानी भी नहीं पिया हनुमान ने। तो भाई अब तो सीता माँ मिल गई है, और माँ के साथ तो बेटों का प्यार ज्यादा होता है। हनुमान को फलों की भूख लग गई। सीता माँ से पूछा। सीता माँ ने डर के डराया, ना राक्षस बहुत बुरे हैं। हनुमान ने बड़ा रूप धारण किया। हनुमान का बड़ा रूप देखकर सीता माँ का मन प्रसन्न हो गया। उन्होंने पहले, जब हनुमान जी ने सीता माँ से कहा, तो सीता माँ ने पहले तो मना किया, फिर कहा नहीं ठीक है खा लो, लेकिन ध्यान रखना राक्षसों से सावधान। हनुमान जी ने हाँ कर लिया था। तो उन्होंने, मतलब हनुमान जी ने पहले अपनी जो भूख लगी हुई थी शांत करनी चाहिए। माता सीता से उन्होंने फलों को खाने की अनुमति ली, और फिर एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर वानरी प्रवृत्ति के अनुसार कूदने लगे, और कूद कर खाते हुए अपनी जो खाने का जो भूख की इच्छा थी शांत करने लगे, क्योंकि भूख तो लगेगी ही। भूख शांत करने लगे, और हनुमान जी आ गए लंका में हनुमान पहुंचे हैं। अब सीता माँ से परिचय हो गया, दोस्ती हो गई, और बड़ा रिश्ता हुआ सीता माँ और लाडले हनुमान। तो आज सीता माँ से मिले हैं, लंका पहुंचे हनुमान, और बीच में मिले हैं विभीषण, रावण के छोटे भाई। आज भोलेनाथ की जय जयकार करनी थी, तो भोले का नाम ही तो मतलब हनुमान है, और हनुमान का नाम मतलब भोले है। जय श्री राम कहें तो हनुमान को कह लो। हनुमान को अगर हनुमान ना कहें और भोले ओम कहें तो हनुमान और प्रसन्न है। अंजनी माँ आपके लाडले अंजनी नंदन को प्रणाम।
भोलेनाथ के रुद्र अवतार, आपको कोटि कोटि नमन प्रणाम। आज सोमवार है हनुमान जी, ओम नमः शिवाय सिखा दीजिएगा। भजन कीर्तन नहीं आता, नाचना भी नहीं आता, गीत तो बिल्कुल ही नहीं आता, पर यह आता है कि अंजनी माँ का लाडला अंजनी नंदन है ना, बड़ा प्यारा है। सीता माँ का लाडला सुपुत्र हनुमान लंका में ही मिले थे। लंका जहाँ रावण है, वो लंका में ही प्यार से मिले हैं सीता माँ से लाडले हनुमान। तो ओम नमः शिवाय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय। अंजनी नंदन पवन पुत्र हनुमान, महावीर हनुमान, ओम नमः शिवाय भोले की जयकार करूं और आपको कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। हर हर महादेव।